उम्मीदें तो सबके लिए पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग हो सकती हैं विनोद जी, लेकिन जो वहां की जनता कहती रही ना कि हम यहां पर नौकरी चाहते हैं, या फिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो कोलकाता के बाहर की परिस्थितियां, जहां पर लोग अगर कह रहे हैं कि हमें अस्पताल चाहिए, ब्रिज चाहिए, स्कूल चाहिए, तो शुरुआत कहां से करनी होगी? एक प्राथमिकता क्या रहेगी शुभेंदु अधिकारी? लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो उम्मीदें बढ़ती हैं लोगों की। और ये योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की तस्वीर, जब कम्युनिस्टों के बाद ममता बनर्जी आई थी तो उनसे बहुत उम्मीदें थी। अब 15 साल बाद बीजेपी आई है और बीजेपी ने जो वादे किए हैं, और बीजेपी का चूंकि देश के 22-23 राज्यों में शासन है, उनका एक विकास का मॉडल है, तो लोग अपेक्षा करते हैं। प्रधान शुभेंदु अधिकारी से तो अपेक्षा है ही, चूंकि वो तो बंगाल के ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है। मुख्यमंत्री कोई भी होता, अगर मान लीजिए शुभेंदु की जगह दिलीप घोष बनते या स्वामी भट्टाचार्य बनते तो भी यही अपेक्षाएं होती लोगों की, क्योंकि लोगों को भाजपा से अपेक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री शुभेंदु बने या कोई भी बने। और ये जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है कि लोगों की अपेक्षाओं पर वो खरी उतरे। लेकिन और भी आज शपथ ग्रहण होने वाले हैं आशुतोष जी। ये साथ में बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का चयन तो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए हैं। हाँ। और बंगाल की पॉलिटिक्स, बंगाल की सोसाइटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे प्रदेश। सिर्फ इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। और वो जानते हैं कि वहाँ पे एंट्रेंस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, खासतौर वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के। अगर उससे लड़ना है तो आपको उनकी तरकीबों को और उसका अभ्यस्त होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी को कम से कम तृणमूल कांग्रेस की सारी जानकारियां हैं। ममता बनर्जी जैसे नेता का उनको सामना करना पड़ेगा, और उनसे कोई एमेच्योर आदमी या कोई ऐसा शख्स जो उनकी रणनीति से परिचित ना हो या उनकी राजनीतिक संस्कृति से परिचित ना हो, उसको लड़ने में थोड़ी दिक्कत। मैं नहीं कहता बाकी लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन चूंकि शुभेंदु उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात क्या है कि शुभेंदु ने अपने आप को तृणमूल कांग्रेस से निकलने के बाद पूरी तरीके से एक हिंदू नेता के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, जैसे कि हेमंता ने अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। वो पूरे कैंपेन में एक फेस बन के उभरे हैं। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि दिलीप घोष ने जो 2016 के बाद जो मेहनत की है, जिसकी वजह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी और अनप्रेसिडेंटेड 30% वोट शेयर का गेन हुआ था। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही टेम्परामेंटल है, थोड़े से सबको साथ लेके चलने में उनको दिक्कत पैदा होती है, और इसीलिए 2021 के बाद से वो थोड़े बियाबान में भी चले गए थे। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का चयन ठीक है। जो डिप्टी सीएम के बारे में है वो तो कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करके ही होगा, कि मतलब आप सारी समुदाय को कास्ट बैलेंस करके चले। कास्ट के साथ साथ जेंडर इक्वेशन भी बैलेंस करके, जेंडर इक्वेशन, क्योंकि बंगाल में महिलाओं का बहुत बड़ा, बिल्कुल। और बीजेपी में कई ऐसी महिला का नेतृत्व है जो मतलब ग्राउंड पर और हर मुद्दे को उठाकर फाइट करती रही हैं। सर शायद मैं, यदि मैं आंकड़ा गलत नहीं हो तो 33% शायद ज़्यादा पिछली बार के बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हुआ है। इस बार 37 पिछली बार था, तो 33% जो पहले जितने जीत करके आए थे उससे ज़्यादा 33%, तो मैंने एक अच्छी संख्या महिलाओं की जीत करके भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी चेहरा बन करके आए थे, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उनमें क्या अतीत रहा है, क्या उनके साथ जुड़ा हुआ है, अतीत क्या जुड़ा रहा है, वो एक सेकेंडरी प्रश्न हो जाता है, वो अलग से चर्चा का विषय हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल चुनाव में यदि कोई एक नाम उभर करके जो बंगाल से था, जो केंद्रीय धुरी की तरह काम किया, वो पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान कोई एक व्यक्ति था तो शुभेंदु अधिकारी थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ममता बनर्जी को जाकर के उनकी मांद में जाकर के उनके गृह क्षेत्र में जाकर के हराना ये कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय ये आंकड़ा आया था कि 8,000 का ही वोट का डिफरेंस तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रह गया था, और 44,000 के आसपास वोट कटा था। तो एक तरह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी ममता दी हैं, एक अच्छे जमीन की लड़ाई लड़ने वाली महिला थी, उनको जाकर के उनकी मांग में हराना ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए भी उनका वहाँ पर
बनना आवश्यक एक था। तरह से आप किस तरीके से पहले नंदीग्राम फिर भवानीपुर में आपने हराया है ममता देखिए, बनर्जी को, इसमें दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर हम इन जीते हुए विधायकों में ही देख लें तो गिनती के कुछ विधायकों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां रही नहीं है। प्रसून आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये देख लीजिए, यदि ममता बनर्जी के बाद यदि तृणमूल कांग्रेस में कोई नेता था पॉपुलर तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। जब तक अभिषेक बनर्जी की एंट्री नहीं हुई, अभिषेक बनर्जी को एंट्री दिलवाया गया। प्रसून आचार्य जी, आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार जब आ रही है, पहली बार जब बीजेपी की सरकार आ रही है और उसमें शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री उसके बन रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों की जो अपेक्षा होगी, जो आकांक्षा होगी, वो सबसे पहली क्या चीज होगी जो चाह रहे होंगे लोग कि शुभेंदु दा बने तो ये काम कर जाएं? पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि बंगाल का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है। चाहे लोग ऐसा ही माइग्रेंट वर्कर जा रहा है और यहाँ भी नौकरी का भी कमी है पहले में, वो सबसे ज्यादा। दूसरा मुद्दा होगा जो कृषि क्षेत्र में जो जिसका आय दुगुना तो हुआ ही नहीं, उसका दिन के दिन वो पोटैटो फार्मर हो या धान उगाते हैं, उसका आय कम हो गया है। दूसरा उम्मीद वही है। तीसरा उम्मीद यही है जो बंगाल में पिछले 15 साल में ज्यादा इंडस्ट्री नहीं आया, खास तरीका से माने मोटा मोटी बड़ा इंडस्ट्री जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंडस्ट्री का चलते, और चाहे माने स्किल लेबर हो चाहे शिक्षित इंजीनियर हो, स्टेट छोड़ के जा रहा है, तो इसके लिए उसका पास उम्मीद होगा जो किसी प्रकार से वो कम से कम कुछ इंडस्ट्री लगाई जाए। और फोर्थ होगा नॉर्थ बंगाल का बहुत, और जंगल महल एरिया का बहुत डिमांड है, क्योंकि डेवलपमेंट का हिसाब से वो पिछड़ते जा रहा है। उसके लिए भी उम्मीद है वहां पर भी कुछ हो ऐसा जिसमें लोगों का नौकरी बने, जिसमें लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बने। यही 4 उम्मीद। और 5वां तो है लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा से सुधारने वाला जो है